मृत्यु बोध, मरने से पहले का मरना। आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपनी जीवन यात्रा का ऐसा अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ जिसने मेरे जीवन को भीतर से बदल दिया। एक माँ के रूप में, एक स्त्री के रूप में और जीवन के अनेक उतार चढ़ाव से गुजरने वाली एक साधक के रूप में मैंने प्रेम भी देखा है, बिछड़ना भी देखा है, सफलता भी देखी है और संघर्ष भी। लेकिन सन 2019 में एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं अपने जीवन का मृत्यु बोध कहती हूँ। उस अनुभव ने पहली बार मुझे मृत्यु के वास्तविक अर्थ के सामने खड़ा कर दिया। जब मैं कहती हूँ कि उस अनुभव ने मुझे घुटनों पर ला दिया, तो उसका अर्थ हार नहीं है बल्कि पूर्ण समर्पण है। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो मेरी सारी पहचानें धीरे धीरे गिर रही हों। जिन बातों को मैं समझती थी, जिन रिश्तों, उपलब्धियां और संघर्षों को मैं अपना कहती थी, वे सब जैसे पीछे छूटने लगे। और फिर एक ऐसा मौन आया जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। उसी मौन में मुझे अपने गुरु के वचनों का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा। कबीर साहब कहते हैं, जे तू मरे मरण से पहले तो मरना ना होए। वर्षों तक मैंने ये दोहा सुना था, लेकिन पहली बार अनुभव किया कि कबीर जी शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहे थे। वे उस झूठे अहंकार की मृत्यु की बात कर रहे थे जिसे हम मैं कहते हैं। जीवन में मैंने अनेक बिछड़ाव देखे। जिससे प्रेम किया वे दूर हो गया, जिन्हें अपना समझा वे बदल गए और जिन लोगों को जीवन का आधार माना वे इस संसार से विदा हो गए। उस समय ये सब दुख लगता था, लेकिन आज समझ आता है कि हर घटना मुझे एक ही सत्य की ओर ले जा रही थी। जो बदलता है वह स्थायी नहीं है। और फिर मेरे भीतर एक प्रश्न उठा। हम सब जानते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन क्या वास्तव में हम मरते हैं? यहाँ वास्तव में शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर का जन्म तो होता है और शरीर का अंत भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन क्या मैं केवल शरीर हूँ? यदि मैं केवल शरीर हूँ तो मृत्यु अंत है। लेकिन यदि मैं वह चेतना हूँ तो शरीर मन, विचारों और भावनाओं के साक्षी है। तो फिर मृत्यु का अर्थ क्या रह जाता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ये बात कही थी अर्जुन से, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही चेतना शरीर बदलती है। मृत्यु बोध के बाद मुझे ये समझ आने लगा कि मैं मृत्यु से नहीं डरती थी, बल्कि उसकी कल्पना से डरती थी जो मन ने मृत्यु के बारे में बना रखी थी। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया में भय, चिंता और मानसिक अशांति इतनी बढ़ गई है। जरा सोचिए, क्या आप अपने स्वप्न से डरते हैं? नहीं, आप केवल स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्य से डरते हैं। जागने के बाद पता चलता है कि वह सब वास्तविक नहीं था। उसी प्रकार मन भी अनेक भय, कल्पनाएं और कहानियां बनाता है। लेकिन क्या हम वही कहानी हैं? क्या हम वही भय हैं? या हम वह साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है? यही प्रश्न मेरे जीवन को बदलने लगा। मेरे जीवन को मृत्यु बोध के बाद पहली बार मेरे भीतर ये स्पष्टता जरूर आई कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर आएगा और जाएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते भी बदलेंगे, संसार बदलता रहेगा, लेकिन जो इन सबको देख रहा है उसके बारे में क्या? यहीं से मेरी भीतर निर्भयता का जन्म हुआ। ये निर्भयता किसी अभ्यास से नहीं आई, ये मेरे सद्गुरु हरदेव की शिक्षाओं और निरंकार की कृपा से आई। क्योंकि जो सत्य को छू लेता है उसके भीतर भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ये मैंने जाना। आज भी मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे कार्य हैं, मेरी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन अब उन्हें पकड़ने की जगह उन्हें स्वीकार करने की समझ आई है। अपने बच्चों से प्रेम करती हूँ, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति नहीं मानती हूँ।
मैं जानती हूं कि उनकी यात्रा उनकी है और मेरी यात्रा मेरी है। यही समझ जीवन को हल्का बना देती है। तभी कण कण में जब हम कहते हैं निरंकार केवल कण कण में है, तो अनुभव करना कण कण को तभी समझ आता है। वही सृष्टि है, वही सृष्टि का रचनहार और वही सामग्री, वो तीनों एक ही हैं, क्रिएटर, क्रिएशन एंड कंटेंट। डिग्रियां, उपलब्धियां, प्रतिष्ठा, संपत्ति, जीवन के अनुभव, लेकिन अंतिम सत्य ये नहीं है। अंतिम सत्य है स्वयं को जानना, जागना और अपने भीतर उतरना। मेरे जीवन में यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो मेरे सद्गुरु हरदेव का है। उन्होंने केवल सत्य की बात नहीं की, उन्होंने सत्य को जी कर दिखाया। उन्होंने प्रेम सिखाया, करुणा सिखाई, सेवा सिखाई और सबसे बड़ी बात निर्भय होकर जीना सिखाया मुझे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ समय संसार से हटकर स्वयं को दीजिए, अपने भीतर उतरिए, अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? या मैं वह साक्षी हूं जो इन सबको देख रहा है? संभव है कि जिस सत्य को हम बाहर खोज रहे हैं वे पहले से ही हमारे भीतर उपस्थित हो, और शायद यही मृत्यु बोध का सार भी है। जो बदलता है उसे बदलने दीजिए और जो शाश्वत है उसे पहचान लीजिए। जीवन एक लिमिटेड एडिशन है और एक अपॉर्चुनिटी भी। ले लीजिए अपने साथ उस जीवन के सत्य का रस जो आपके लिए ही बना है। मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।